हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी के बाद से ही कौशल्या के तीनों लड़के अपने व्यापार के लिए शहर चले गए थे। तीनों घर बहुत कम आया करते थे। बेटा, घर नहीं आए बहुत दिनों से। माँ, हमारा यहाँ बहुत काम है और हमारा मन भी अच्छे से लग गया है यहाँ। तो फिर बहुओं को भी साथ ले जाओ बेटा। माँ, हमें कुछ बताना है आपको, आकर बताते हैं। जब तीनों वापस आते हैं तो तीनों के साथ उनकी दोस्त होती हैं। हाय माँ जी, वाओ, कितना बड़ा घर है आपका। बेटा, ये कौन है? माँ, हम इन्हें पसंद करते थे और इन्हीं से शादी करना चाहते हैं, पर दहेज और पिताजी के दबाव में आके हमें इन अंधी गूंगी बहरी से शादी करनी पड़ी। हाँ माँ, पर सब दोस्त हंसते हैं हम पे कि कैसी बीवी ले आए हैं हम। पर बेटा, अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरी बहुओं का क्या होगा? ये हम सब कुछ नहीं जानते, हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कौशल्या ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो ये बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है। अगले दिन वो अपने तीनों बेटों से फिर से बात करती है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं इन सब का इम्तिहान लेती हूँ और जो भी मेरे इम्तिहान को पार कर लेगी वही मेरी बहू बनेगी। व्हाट इम्तिहान? अगले दिन सास सबका इम्तिहान लेने के लिए उनको बुलाती है। देखो, हर साल की तरह हमारे घर में पूजा होती है। कल पूरा दिन सब व्रत रखेंगे और शाम को खोलेंगे। व्हाट? अच्छी प्लानिंग है हमें मारने की। मेरी बहुएं भी तो रहेंगी, तो हमारे घर की परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी ना। कौशल्या अपनी बहू गंगा के साथ अपनी सहेली केतकी को निमंत्रण देने जाती है। केतकी बहन, कहाँ हो? अब तो घर की तरफ झांकती भी नहीं हो। ऐसी भी क्या नाराजगी? अरे कुछ नहीं बहन, घर से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तुम्हारी बहू है गंगा और एक मेरी। बहू तो कुछ करती ही नहीं है मेरी। कौशल्या कुछ देर केतकी से बात करती है और फिर बाजार से पूजा का सामान लेने के लिए चली जाती है। अगले दिन पूजा के लिए बहुएं अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती हैं। क्या खुशबू है, मुझे तो अभी से बड़ी भूख लग रही है। आई एम सो हंग्री। अरे भूल गई क्या कि आज वो व्रत एक्सेट्रा रखना था। सभी मिलकर पूजा करते हैं। पूजा में केतकी भी वहाँ आती है और उन तीनों लड़कियों से मिलती है। मान गई मैं पसंद अपने लड़कों की। कितनी सुंदर बहुएं ढूंढी हैं, पर चिंता तो एक ही बात की है। किस बात की आंटी जी? बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर कौशल्या के बेटे कभी कभी कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं। ये तो आम है आजकल आंटी जी, हम भी तो पीती हैं। हाँ, पर पीते भी रोज नहीं है, बस जब जुए में हार जाते हैं। जुआ मतलब गैम्बलिंग? वाओ, सो कूल। जुआ भी छोड़ देंगे अगर उस मुजरे वाली के पास जाना छोड़ दें। बार डांसर आंटी जी, बार डांसर कहते हैं उसको। डिस्को जाना तो आजकल का फैशन है। केतकी सर पीटती हुई कौशल्या के पास आती है। बनी कुछ बात? अरे इन्हें तो किसी बात का असर ही नहीं पड़ रहा, उल्टा ये तो और खुश हो रही है। कैसी आफतें ले आए हैं तेरे बेटे। जो बहन तुझसे भी नहीं संभली वो बड़ी ही होंगी। अब तो भगवान ही निकाल सकता है हमें इस मुसीबत से। अब तो अंजलि, बबीता और गंगा ही कुछ चमत्कार करके अपना सुहाग बचा लें। कौशल्या की आंखों में जैसे ये सुनते ही चमक आ गई। शाम को वो सबको एक जगह बुलाती है और सभी बहुओं और अपने बेटों के दोस्तों के हाथों पर पट्टियां बांधती है। खूब पेट भर के खाओ, बस पट्टियां नहीं खुलनी चाहिए। सब अपने कमरों में जाकर खाना शुरू कर देते हैं। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो कैसे खाएं और उल्टे सीधे तरीकों से खाना शुरू करती हैं। उधर तीनों बहुएं आराम से एक दूसरे को खिला रही होती हैं। कुछ देर में तीनों बहुएं आ जाती हैं।
थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त सने हुए हाथों और कपड़ों के साथ चिल्लाते हुए आती हैं। सभी उनकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। एक तो पूरा दिन व्रत और अब ऐसे, दिस इज नॉट गुड। तभी वो देखती हैं कि तीनों बहुएं अपना पूरा खाना खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी हैं। मेरे लिए आसान है अब चुनना। सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर आप इन्हें नहीं चुन सकती। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका और देती हूँ। अब से एक हफ्ते तक सुबह का काम आप तीनों कर लेना और शाम का काम मेरी बहुएं कर लेंगी। ठीक है माँ जी। हमें क्या यहाँ इसलिए लाए हो कि हम यहाँ काम करें? बस एक छोटी सी परीक्षा ही तो है, इनसे तो तुम आंख बंद करके भी जीत जाओगी। या यू आर डैम राइट, इन अंधी गूंगी बहरी से भी क्या मुकाबला। अगले दिन तीनों शर्त के अनुसार सारा काम करना शुरू करती हैं। सुबह घर की सफाई जैसे तैसे करती हैं। पता नहीं इतना बड़ा घर लोग क्यों बनवाते हैं। हाय मेरी कमर, मेरे बस की नहीं और साफ सफाई करना। फिर तीनों दोस्त रसोई में पहुंच जाती हैं। रसोई में गर्मी में उनका बुरा हाल होने लगता है। वो खाने में फटाफट ब्रेड सेक देती हैं और चाय बना देती हैं। बस आज तो बहुत कुकिंग हो गई। उफ गर्मी, मेरा सारा मेकअप निकल गया। मैं तो कुछ भी नहीं बना रही अब। लंच में पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। इतने सारे बर्तन धो के आई हूँ और अब इतने कपड़े। अरे मेरे हाथ तो देखो, घर है या धोबी घाट, मैं तो नहीं धोऊंगी अब कुछ। तुम्हारे कम से कम साफ तो हुए हैं, मेरे हाथों से तो ये गोबर की महक ही नहीं जा रही। शाम को गंगा, अंजलि, बबीता अच्छे से काम खत्म कर लेती हैं और सबके लिए खाना लगाती हैं। माँ, थोड़ी सब्जी हो तो उठा के रख देना, सुबह ब्रेड से खा लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू अंजलि ने बनाया है खाना। जब पता लगता है कि खाना अंजलि ने बनाया है तो अरुण उसको हैरानी से देखते ही रह जाता है। ये देखकर तीनों दोस्त चिढ़ जाती हैं। अब तो तीनों बहनें जैसे तैसे हर दिन सुबह ऐसे ही काम करने लगी। ये सब कपड़े तो गंदे पड़े हैं, क्या पहनूं अब मैं? कल वाले ही पहन लो, धोबी घाट जितने कपड़े मुझसे तो नहीं धुलते। बॉबी वही कपड़े पहन लेता है। जब बबीता यह देखती है तो वह उसे साफ कपड़े लाकर देती है। उधर गौतम को भूख लगती है तो वो किचन में जाता है। उफ, ये किचन कितना गंदा है, कोई सामान कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा। गौतम ऊपर से कुछ निकाल ही रहा होता है कि आटे का कनस्तर उसके मुंह पर आकर गिर जाता है। जैसे ही वो मुंह धोने के लिए बढ़ता है, नीचे गिरे तेल के ऊपर उसका पैर फिसल जाता है। हाय, ये कैसा काम करके गई हैं तीनों, ना किसी चीज का ढक्कन लगा है और ना कुछ साफ है। तभी गंगा आ जाती है और उसकी मदद करती है। अगले दिन सभी मंदिर के लिए कौशल्या के साथ जाते हैं। गौतम, बॉबी और अरुण घाट की ओर स्नान करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी अचानक से नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। तीनों खुद को बचाने की कोशिश में जंजीर को कसके पकड़ लेते हैं। हमें बचाओ। पर उनकी तीनों दोस्त उनकी एक नहीं सुनती। तुम्हारे चक्कर में हम अपनी जान थोड़ा ही देंगे। तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम ही रखो अपने पतियों को, हमें तो पैसा चाहिए था, पैसा, इसलिए इन्हें अपने जाल में फंसाया। बाय माँ जी। तीनों तितलियां फुर हो जाती हैं। तेज बहाव के कारण तीनों भाइयों की पकड़ ढीली होती जा रही थी। अरे कोई मेरे बेटों को बचाओ। आसपास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको फेंककर तीनों को बचाया जा सके। तभी गंगा इशारों में अपनी दोनों बहनों से जल्दी से अपनी साड़ियां उतारने के लिए कहती है। अंजलि और बबीता दोनों जल्दी से साड़ियों को गूंथकर मजबूत रस्सी बना देती हैं। गंगा, तुम पानी में इसको लेकर उतरो और आगे फेंको, हम दोनों पीछे से खींचती हैं। जल्दी करो, हम इसको ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रह सकते। तीनों बहुएं पूरी जान लगा करके एक एक करके तीनों को पानी से बाहर निकालती हैं। आज तुम लोगों की वजह से हम लोगों की जान बच गई। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम भटक गए थे। हम तुम सबसे माफी मांगते हैं। हम समझ गए कि हर चमकती ही चीज सोना नहीं होती, मूल्य बाहरी चमक का नहीं अंदर के गुणों का होता है।
हाँ बेटा, ये तो तीनों तितलियां थीं जो खिलते फूलों पर बैठती और फायदा उठाकर उड़ जाती। मैं आज बहुत खुश हूँ ये देखकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और आज तुमने सच में अपनी पत्नियों को अपना लिया है। मेरा परिवार फिर से एक हो गया। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।